मैं विकास और अभी आप देख रहे हैं भी न्यूज़ बिहार। मधुबनी जिला के मधेपुर प्रखंड अंतर्गत महपतिया पंचायत के मेहसा में बहुजन महासभा हो रहा है, जहां कई दिनों से इसकी तैयारी चल रही थी। आज बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर इस तरह का कार्यक्रम हमें देखने को मिलता है। आइए देखते हैं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत नंद बिहारी जी से उनका तारों से बच के रहना बहुजन आपका वादा करता है, सबको लुभाता है। देश बचा लो मेरे यार, पाखंडी तलवारों से देश के उनका तारों से बच के रहना बहुजन आपका। झूठा वादा करता है, सबको लुभाता है। भारत बचा लो मेरे यार, संविधान बचा लो मेरे यार। कैसे कैसे सिस्टम बनाते हैं, संगठित देश तुम्हारा होगा मेरे यार। चल के आगे बढ़ तू, दिल्ली कुर्सी होगी मेरे यार। हो जाओ तुम संगठित, देश तुम्हारा होगा मेरे यार। चल के आगे बढ़ तू, दिल्ली कुर्सी होगी मेरे यार। सच्ची ये कहानी है, बात न पुरानी है, होश संभालो मेरे यार। बाबा भी ने चाहा था, सबको जगाया था, संविधान बचा लो मेरे यार। बाबा ने तलवारों से देश के उनका तारों से बच के रहना भीम के दुलारा। झूठा वादा करता है, सबको लुभाता है। देश बचा लो मेरे यार, भारत बचा लो मेरे यार, संविधान बचा लो मेरे यार। हमारी माँ जिस तरह के भगवान का स्मरण करती हैं, जिस तरह के भगवान का पूजन करती हैं, उसी तरह के उसके बाल बच्चा का चरित्र और सोच बनता है। इसलिए मैं कहूंगा, जितने लोग इस प्रसाल में आए हुए हैं, सबके घर में जहां सोते बैठते हैं उठते हैं, वहां बाबा साहब के चित्र लगाया जाना चाहिए। दूसरी बात कि प्रत्येक घर में बाबा साहब की एक किताब होना चाहिए कि हमारी माँ बहन भाई बंधु सुबह सूत उठ के बाबा साहब के चित्र का दर्शन करें। दूसरी बात कि जब से हमारे घर में बाबा साहब स्थापित हो जाएंगे, जिनके घर में बाबा साहब आ गए हैं उनके बच्चे साहब बन गए हैं। आप देख लीजिए, जिनके भी घर में साहब बने हैं, पूरी दुनिया में सबसे पहले किसी इंसान को कपड़ा पहनना आया, वो इंसान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है। इस धरती पर जितने स्कूल खुले हैं, सभी स्कूल में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का ड्रेस कोड लागू है। जितने लोगों को साहब कहते हैं, वो सब साहब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पोशाक में दिखते हैं। इसीलिए आप अपने बच्चे को प्रतिदिन साहब बनाने का अभ्यास करो। माँ एक दिन अपने बच्चे को साहब बनाती है, जिस दिन दुल्हा के रूप में सजाती है। जो कभी सूट पैंट नहीं पहनता, कोट टाई नहीं लगाता, जूता मोजा नहीं पहनता, माँ जिस दिन उसे दुल्हा के रूप में सजाती है, बहन जिसे अपने भाई को दूल्हे के रूप में सजाती है, उस दिन दुल्हा के साहब बना देती हैं। तो मैं माताओं से कहूंगा, जिस दिन माँ अपने बच्चे को
उसका बच्चा कपड़ा पहनने के लायक हो गया। हमारे संगठन के लोग करोड़पति नहीं है, हमारे संगठन के लोग धनी नहीं है। ये समाज का ही पैसा से 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया से समाज की बड़ी से बड़ी आंदोलन होगा। और हम तो इसलिए जानते हैं कि राजेश भाई मेरे पड़ोसी हैं, मेरे साथ रहते हैं, पैसा न रहने के चलते बेचारा नागपुर नहीं जा सका। अगर उस समय इनको 10,000 रुपया होता तो इतना अच्छा प्रोग्राम था, हम दोनों भाई बैठे थे, हम लोगों ने चर्चा किया, लेकिन 10 से 15,000 का खर्चा था, बेचारा नहीं जा सका। तो इसलिए हमारे समाज के लोगों से जो हम पान बीड़ी गुटखा शिखर में खर्च करते हैं, अब कहीं भी मंदिरों में जाकर भी चढ़ावा करते हैं, तो उससे अच्छा है कि 10 रुपया बचाकर सामाजिक संगठन को अगर सहयोग करेंगे तो हमारा संगठन निश्चित तौर पर आगे बढ़ेगा। यह जो सामाजिक जन जागृति है हर एक गांव में होगा, जब गांव में होगा तो हमारा संगठन बढ़ेगा, हमारा समाज के लोग बढ़ेगा। यहाँ मधेपुर के मेहसा गांव में हो रहा है और इसके सम्मेलनकर्ता जो मेन प्रमुख आदमी है या डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर युवा जागृति मिशन के संस्थापक भी हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर युवा जागृति मिशन मेहसा मधुबनी बिहार संस्थापक सह अध्यक्ष अनिल कुमार गौड़। ये जो कार्यक्रम का उद्देश्य है सर बहुजन महासभा आयोजन करने का, कि बाबा साहब जो शहर की ओर हमारे समाज को बोले थे कि आप शहर की ओर चलिए, शहर की ओर विकास जल्दी है, लेकिन हमारी जो सोच है बाबा साहब से प्रेरणा लेकर के इस शहर में जिस हिसाब से डेवलप हो रहा है उसके हिसाब से ग्रामीण क्षेत्र में विकास की जो दर है वो कम है। इसी विचारधारा को हम बढ़ाने के लिए ये बहुजन महासभा का आयोजन जो है रूरल एरिया में ग्रामीण क्षेत्र में जो किया हूँ, ताकि हमारे समाज एक ट्रैक पे आकर के जो बहुजन महापुरुषों के विचारधारा को प्रेरित होकर के अपने बच्चों को, अपने समाज को जो कुरीतियाँ हैं इनको बहिष्कार करें और अपने बच्चों को शिक्षित महान बनाएं। सर आपकी शिक्षा कहाँ से प्राप्त हुई है? मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कल्याण छात्रावास रामनगर मधुबनी से मैंने 2006 में हाई स्कूल 2004 में हाई स्कूल किया। उसके बाद 2006 में FPS कॉलेज मधेपुर से 12वीं किया और उसी समय जिस समय हमने 7वीं में दाखिला लिया उसी समय मैंने ये देखा कि अगर आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की संस्था नहीं होते तो शायद मेरे जैसे गरीब बच्चे शिक्षा नहीं प्राप्त करते। शिक्षा से ही सब कुछ होता है कि शिक्षा वह सही लागू है जो जितना पिएगा वह उतना दहाड़ेगा। लेकिन अभी भी देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की बहुत सारी कमियां हैं। इसके बारे में देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहे थे कि हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग हैं, लिखे पढ़े नहीं है। मीन्स कि हमारे समाज के लोग उन विचारधाराओं के द्वारा जो है पढ़े गए चीजों को आज भी मान रहे हैं जो कि उनके हित में है ही नहीं। जैसे कि किसी ने लिख दिया आदमी के गर्दन पे हाथी का गर्दन सेट हो जाएगा और हमारे पढ़े लिखे लोगों ने मान लिया, तो इसको हम शिक्षित नहीं कहेंगे। तथागत बुद्ध की जो अभिभावना है कि अप दीपो भवा, उसके हिसाब से अगर हम शिक्षित नहीं हुए तो हमारा शिक्षा का स्तर इससे कतई नहीं मापा जाता है कि हमारे पास कितनी डिग्रियां हैं और कितने हमने कॉलेज में शिक्षा ग्रहण किए हैं। इसी संदर्भ में जो है सो गौतम बुद्ध की एक किसी बात को इसलिए न मानो कि किताबों में लिखा हुआ है, किसी बात को इसलिए न मानो कि हम कानों से सुने हुए हैं और किसी बात को इसलिए न मानो कि हम आंखों से देखे हुए हैं। हम किसी बात को इसलिए माने कि अगर हमारी बुद्धि की कसौटी पर अगर खरा उतरता है और वाकई वास्तविकता है, उसमें विज्ञान है, सत्यता है, तब हम उस चीज को मानते हैं। और जैसा कि बोले हैं सर कि पढ़ा लिखा और लिखा पढ़ा, तो लिखा पढ़ा और पढ़ा लिखा में बहुत सारा अंतर है। लिखा पढ़ा वह होता है जो कहीं किताबों में लिख दिया है, अब वह गलती है या सही है उसी को हम लोग ढो रहे हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है इसके बारे में ना समझ है और फिर भी हम उसी रास्ते पर चल रहे हैं। यानी कि विज्ञान को छोड़ करके हम लोग पाखंडवाद की तरफ चल। बाबा साहब अम्बेडकर और
ज्योतिराव फुले की जो विचारधारा है, समाज में क्रांति विचारधारा है, इस पर सभी युवाओं को आना चाहिए और समाज की लड़ाई लड़नी चाहिए। जो हमारे जो लोकतंत्र है, वो देश हमारा है और हमारा इसके शासन होना चाहिए। तो हम लोगों का जो नारा है बहुजन समाज जोड़ो यात्रा, और जो हमारे महापुरुषों की विचारधारा है कि जो है वोट तुम्हारा वोट हमारा राष्ट्र हमारा, नहीं चलेगा 100 में 90 जो है 100 से तुरंत लड़काना है, धर्म धरती राजपाट पे 90 भाग हमारा। अभी भी हमारा युवा बहुत अभी नासमझ है, उन्हें बाबा साहब और बुद्ध भगवान के बारे में समझ नहीं है। इस समझदारी और इस को कहाँ तक कैसे आप सफल बनाएंगे, कहाँ तक जागरूकता बढ़ाइएगा, ये बताइए। यूथ आइकन है जिसमें लोग पढ़ते हैं, विद्यार्थी हैं, हम लोग वहाँ जा के जो है रिप्रेजेंट करते हैं, सभी लोगों से मिलते हैं, उनको बताते हैं अपना जो एक्चुअली इतिहास है उसे पढ़ने की जो है कोशिशें करें। जो हमारे समाज में जो महापुरुष पैदा हुए हैं उनके संघर्षों को पढ़े, उनके हथियारों को पढ़े, और हमको हर पर मिलना होता है कि हम लोगों को एक सही मार्ग पर चलना चाहिए। और आपने अच्छा बात बोले हैं कि आज जो युवा जो है बहुत डाइवर्ट हो रहे हैं, मुझे उनसे बताना है वो बाबा साहब के मार्ग में आए, बुद्धा के मार्ग में चले, अपने बहुजन महापुरुष के तमाम विचारों में चले, और पढ़ाई के साथ साथ उन विचारों पे भी पहल करें और अपने भविष्य का निर्माण करें। बाबा साहब का सपना था पढ़ो लड़ो, क्या इसमें हमारा युवा सक्षम है? शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। बाबा साहब ने कहा था कि पढ़ाई और लड़ाई साथ साथ, शिक्षित क्या इसमें सक्षम है हमारी युवा? बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो आज जो ये 21वीं सदी है, ये जो आधुनिक भारत है, और बाबा साहब ने हमें अधिकार भी दिया है संविधान में आर्टिकल 51 एक्ट को, जो हमें पूरे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस देश में आगे बढ़ना है और हमें प्रबुद्ध भारत का निर्माण करना है। तो महामानव गौतम बुद्ध के विचारों में चलना होगा। हम लोग जो लोग समाज में इस तरह का जागरूक नहीं है, हम लोग उनको जगाने का काम करते हैं। हम लोग वहाँ पहुँचकर महिलाओं को, बेटियों को, बच्चों को, सभी लोगों को उनसे मिलते हैं और सभी को हम बताते हैं कि हमें इस मार्ग में होगा, हमें संघर्ष की लड़ाई लड़ना ही होगा। पार्टी भी चलाया है, आजाद समाज मतलब दोनों एक ही है, एक ही विचारधारा का है। और बीएसपी का भी लोग, और बहुत खुशी का बात है जो हम लोग आज दोनों विचारधारा के लोग एक जगह पर आए हुए हैं, जो कि बीएसपी का नेतृत्व करता है भानु मायावती, और भाई चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी को एडवोकेट है, वही मतलब नेतृत्व करता है। खास करके हम मधेपुर प्रखंड का प्रखंड अध्यक्ष हुए भैया जो है मतलब जिला अध्यक्ष रोशन भैया, हम लोगों को जो बेसिकली लड़ाई है, हम लोग की लड़ाई है नहीं किसी विचारधारा से लड़ाई है, न किसी जाति से लड़ाई है, हम लोग की लड़ाई है अपनी सामाजिक लड़ाई। और दूसरी बात है जो मतलब बराबरी का लड़ाई है। हम लोग इस देश में 85% है, उसके बावजूद न जुडिशरी में, न पुलिस में, न सर्विस में कहीं पे हम लोग का आदमी नहीं है। 3% वाला आदमी इस देश में राज करता है, जो कि सराहनीय गलत है। वही मिशन को, बाबा साहब का मिशन को चलाने के काम, काशीराम का मिशन का काम चलाने के काम भाई चंद्रशेखर आजाद कर रहा है। उसके नेतृत्व में हम लोग समाज को जगाने का काम करते हैं। और जब तक हम लोग को समाज नहीं जागेगी, हम लोग अभी गली मोहल्ला चौक चौराहे में आवाज उठाते हैं, लेकिन यही आवाज जब संसद में गूंजेगी तब जाके हमारे समाजों को विकास संभव हो पाएगा, अन्यथा हम लोग के विकास संभव नहीं होगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।